जब रावण को मारकर सीता माता को विभीषण लेकर आता है, फिर माँ की अग्नि परीक्षा होती है। लक्ष्मण बहुत दुखी होता है, लक्ष्मण को पता नहीं होता असली माँ सीता को तो अग्नि में ही प्रवेश किया होता है। राम जी ने कहा अभी अपने पिता के घर में रहो, मैं शाम काम करके तो फिर तो अपनी छाया छोड़ दे, नकली सीता थी। तो जब वो आती है माँ अग्नि परीक्षा में सफल होती है, बाहर आती है, तो सब देवता आते हैं, ऊपर स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं कि अपने आपने मत्स्य रूप, कूर्म रूप, वराह रूप, नरसिंह रूप, वामन रूप, परशुराम अवतार धारण कर के दुष्टों को मारा है, हमें बचाया है। जब देवताओं पर दुख आता है आप हमारी रक्षा करते हो और अलग-अलग शरीर धारण करके रक्षा करते हो। पृथ्वी माता को दुख हुआ तो वराह रूप बनकर समुद्र से निकाल कर लाए। प्रहलाद को दुख हुआ तो नरसिंह बन के आए, है ना? कुरम बन के जब समुद्र मंथन हुआ था तो जब डोलने लगे तो नीचे कुरम बनकर नीचे सहारा दिया मथनी को, पर्वत को, है ना? तो भगवान परशुराम बन के उन्होंने पूरी धरती से अपराधियों का विनाश कर दिया था। आप युग-युग में अवतार लेते हो, तो अब आपने राम बनकर रावण का संहार किया है, तो ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं। करि विनती सुर सिद्ध सब, रहे जै तै कर जोर, अतिस प्रेम तन पुलक विधि, अस्तुत करी तब होर। सब देवता हाथ जोड़कर सिद्ध, गण, देवता सब आकर स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं जय राम सदा सुख धाम हरे, जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, रघुनायक सायक चाप धरे, जय राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक चायक सा चाप धरे, भव भारन दारन सिंह प्रभु। आप शेर के समान दहाड़ते हो। गुण सागर नाग नाथ विभो, तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत से मुनिंद्र कवि, जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जहाँ करी कोप गहा, जनरंजन भंजन शोक भयम, कत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम्, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम्, अवतार उधार अपार गुणम, महिभार विभंजन ज्ञान धनम, अज व्यापक मेक मनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुधा, करुणा कर राम नमामि मुधा, रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन विभीषण दीन बन गया, शरण में आ गया, शरणागत हो गया। कृत भूप विभीषण दीन रहा, गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित रामन मामि विभुम भजम विरजम, नित रामन मामि विभुम विरजम, नित राम नमामि विभुम विरजम। कितनी सुंदर स्तुति करता है। भुजदंड प्रचंड प्रताप भलम, खल वृंद निकंद महाकुशलम, भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम,
खलवृंद निकंद महाकुशलम। बिन कारण दीन दयाल हितम, बिन कारण दीन दयाल हितम, छविधाम नमामि रमासहितम, सविधाम नमामि रमासहितम। हे लक्ष्मीपति, आपको नमामि, नमन है, नमन है। भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोषहरम, मन संभव दारुण दोषहरम। सर चाप मनोहर द्रोणधरम, सर चाप मनोहर द्रोणधरम, जलजारुण लोचन भूपवरम, जलजारुण लोचन भूपवरम। सुख मंदिर सुंदर श्री रमणम, सुख मंदिर सुंदर श्री रमणम, मधमार मुदा ममता समनम, मधमार मुदा ममता समनम। अवनद अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा होई ना गो। अवन अनवद अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा होई ना गो। इति वेद वंदित नंदत कथा, रवि प्रताप भिन्न 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 जथा। कृत्य कृत्य विभो सब वानर। गीता के 15वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, जो ये तेरे मेरे संवाद को सुनेगा, 15वें अध्याय में लास्ट में कह देते हैं इति गुहुतमम, कि मैंने जो ये गुहु से गुहु ज्ञान था तेरे को दे दिया अर्जुन, इति कह दिया कि अब इसके बाद कुछ है ही नहीं। मैंने सारा तेरे को गुहु गुहुतम गुहुतमम, गुहुतर गुहु गुहुतर गुहुतमम ज्ञान तेरे को दे दिया। तो अब इसके बाद कुछ नहीं। अब इस मेरे और तेरे संवाद को जो सुनेगा वो कृत्य कृत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर भी प्रभु ब्रह्मा जी प्रभु को कह रहे हैं, कृत्य कृत्य विभो सब वानर है, कि ये बंदर जो आपके साथ सेवा कर रहे थे कृत्य कृत्य हो गए, बहुत बड़भागी हैं जिन्होंने ये मौका पाया सेवा का। हाँ, सेवक बनना भी बहुत कोई आसान नहीं है, सेवा कोई कोई कर सकता है ना। निरखती तवानन सादर है, दिग जीवन देयु शरीर रे। हम देवताओं के शरीर, ब्रह्मा जी कह रहे हैं सब देव कि हम देवताओं का शरीर पाकर भी धिक्कार है हमारे को, हमारे सो अच्छे तो ये वानर रह गए जिन्होंने आपके साथ रहकर, आपके संग में रहकर, भूख प्यास सहकर आपकी सेवा की है। हमारे से ये वानर बहुत अच्छे हैं, ये तो कृत्य कृत्य हो गए, है ना। इनका तो कहना ही क्या है ना। जो भूलकर आपकी भक्ति के बिना हम संसार में पड़े, अपने आप को धिक्कार रहे हैं ब्रह्मा जी। सब देवता गण अपने आप को धिक्कार रहे हैं कि हम वांछित रह गए, हम खाली रह गए, प्रभु हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, है ना। हमारे से तो ये अच्छे एक छोटी सी गिलहरी रह गई जिसने भी थोड़ी सी सेवा कर, वानर सेवा कर गए, है ना। अब दीन दयाल दया करिए, कहते अब भी प्रभु आप तो दीन दयाल हो, हम पर कृपा करिए। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी भगवान श्री राम से कह रहे हैं। अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरी विभेद करी हरिये, जेहि तेव परीत क्रिया करिए, दुख सो सुख माने सुखी रहिए, दुख सो सुख माने सुखी चरिए। खलमन खंडन मंडन रमे क्षमा, खल खंडन मंडन रमे क्षमा, पद पंकज सेवित शंभु उमा। आपके चरणों को तो शंकर जी जपते हैं। नृपसायक देवर दान मिधम, खल खंडन मंडन रमे क्षमा, पद पंकज सेवित शंभु उमा। नृप नायक दे वरदान मिधम, चरणाम्बुज प्रेम सदा सुभदम, चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम, चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम।
विनय करी चतुरानन, प्रेम पुलक अति घात, शोभा सिंधु विलोकत, लोचन नहीं अघात। प्रेम में भरकर ब्रह्मा जी ने स्तुति की और शोभा के समुंदर खान श्री राम जी के दर्शन करते हुए उनके नेत्र तृप्त नहीं हुए। कहते मेरी आंखें की जो तृप्ति है वो हो नहीं रही, आंखों की तृष्णा अभी पूरी नहीं हुई, दिल करता है इन आंखों से आपकी छवि को निहारते रहें। फिर जब दशरथ जी भी ऊपर से देख रहे थे कि मेरे बेटे ने बहुत राक्षसों को मारा है, युद्ध किया है, रावण को मारा है, तो वो भी आते हैं, दशरथ जी भी राम जी की स्तुति करते हैं। और देवराज इंद्र स्तुति करता है, इंद्र भी कहता है, अपने आप को धिक्कारता है कि हम तो खाली रह गए। इंद्र कैसे स्तुति करता है, जय राम शोभा धाम, जय राम शोभा धाम, दायक प्रंत विश्राम, घृत त्रोण वर सार चाप, भुज ढंड प्रबल परताप। कि आप शोभा के स्थान हो, शरणागतों को शांति देने वाले हो, सुंदर तरकश धनुष बाण धारण करने वाले हो, लंबी लंबी भुजाएं वाले हो, महाबाहो, है ना, आपकी जय हो। जय दुष्नारी खरारी मर्दन निशाचर धारी, ये दुष्ट मनो मार्यो नाथ, भय देव सकल सनाथ। ये हम तो अब सनाथ हो गया, आपने दुष्टों को मार दिया, हम जिससे डरे हुए बैठे थे, छिपके बैठे हुए थे, आपने हमारी विपदा हर दी। जय हरन धरनी भार, आपने धरती का भार हर दिया। महिमा उधार उपार, आपकी महिमा तो बहुत उधार है, आप बहुत उधार हो। जय राम नारी कृपाल, किए जा तू धान विहार, लंकेश अति बल गर्व, जिसको बहुत घमंड था अपने बल पर, है ना, कि ये वसे सुर गंधर्व, मुनि सिद्ध नर खग नाग, हटि पंथ सबके लाग, सबको अपने अपने रास्ते में पहुंचा दिया आपने। पर द्रोह रत अति दुष्ट, है ना, पायो सो फल पापिष्ट, अपने पापों का फल पा गए। मोही रहा अब सुनो दीन दयाल, राजीव नयन विशाल, ना, कितना सुंदर, दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले, राजीव, है ना, नयन विशाल, आपके बड़े बड़े नेत्र हैं, राजीव, कमल नयन, कमल लोचन, है ना। मोहि रहा अति अभिमान, नहीं को मोहि समान, अब देखी प्रभु पद कंज, गतमान प्रद दुख पुंज, को ब्रह्मा निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जेहि श्रुति गाव, मोहि भाव कौशल भूप, श्री राम सगुन स्वरूप। आप तो सगुन स्वरूप हो, वैदेही अंज समेत, मम हृदय करो नकेत, मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास। अपने चरणों का दास जानकर हे रमा निवास हमें भक्ति दो। इंद्र के साथ साथ हम भी भक्ति मांगे कि हे लक्ष्मीपति, हे सीतापति, हे रमापति, हमें भी भक्ति दो, हमें भी भक्ति दो। दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरन सुखदायकम, कि आप त्रास को हरने वाले हो। सुखधाम राम नमामि, काम अनेक छवि रघुनायकम, सुरवृंद रंजन द्वंद भंजन, मनुज तनु अतुलित बलन, दे भगति रमा निवास, त्रास हरन शरण सुख दायकम, सुखधाम राम नमामि, काम अनेक छवि रघुनायकम, सुरवृंद रंजन द्वंद भंजन, मनुज तनु अतिलुत बलम, ब्रह्मादि शंकर सेवे राम नमामि, करुणा कोमलम, ब्रह्मा आदि शंकर सेवे राम नमामि, करुणा कोमलम, राम राम नमामि, करुणा कोमलम। अब करी कृपा विलोक मोहि, आयुष दे कृपाल, कहा करो सुन प्रिय वचन, बोले दीन दयाल। कि हे कृपालु, अब आप कृपा दृष्टि से देखकर मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। इंद्र के प्रिय वचन सुनकर फिर राम जी दयालु है ना, तो दया में आ जाते हैं, फिर माफ करते हैं, है ना।
तो आप सब अपनी-अपनी स्तुति करके खुश होते हैं कि प्रभु ने एक बहुत बड़ा धरती का भार उतार दिया, है ना? तो बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। फिर शंकर जी आते हैं, स्तुति करते हैं, है ना? शंकर जी क्या कहते हैं? माम भरिक्षे रघुकुल नायक, माम भरिक्षे रघुकुल नायक, कृतवार चाप रुचिर सायक, मोह महाघन पटल प्रभंजन, संशय विपल अनल सुरंजन, संशय विपन अनल सुरंजन, अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाक, काम क्रोध मद गज पंचान, बसु निरंतर जन्मन का, बसु निरंतर जन्मन का, बसु निरंतर जन्मन का, विषय मनोरथ पुंज कंजवन, प्रबल तुषार उधार पारमन, बब भारत मंदर परम धर, वारे तारे संसति दुसरतर, बब भारिद मंदर परमम धर, वारे तारे संसृति दुस्तर, दुस्तर से बड़े संसार से तारिये। शंकर जी कह रहे हैं, बताओ देखो, स्तुति कर रहे हैं, और हम लो, हम क्यों भगवान, हम तो भगवान, हम खुद अपने आप को भगवान मान लेते हैं। भगवान की स्तुति तो क्या करेंगे? और देखो भगवान स्तुति कर रहे हैं अपने इष्ट की, है ना? श्याम घातर जीव विलोचन, दीन बंधु प्रंतारित मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसो राम नृप मम उर अंतर। शंकर जी कह रहे हैं सीता जी सहित मेरे हृदय में बसो, है ना? मुनिरंजन मन मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन, श्याम घात राजीव विलोचन, दीन बंधु प्रंतारित मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, लक्ष्मण के सहित, माँ जानकी के सहित, बसो राम नृप मम उर अंतर, मेरे हृदय में बसो। मुनिरंजन मही मंडन मंडल, तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन, नाथ जबी कौशलपुरी, होई तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आओ, देखन चरित उदार। और क्या कहते शंकर जी कि अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जब आपको राज तिलक होगा तब देखने आऊँगा, आपके दर्शन करने आऊँगा, तब आप मुझे भूलना मत, मुझे बुलाना, मैं आऊँगा, उस लीला को भी नहीं हारूँगा। सारी लीला तो मैंने देख ली है आपकी, अब मैं राज तिलक की लीला भी देखूँगा। कितना सुंदर करते हैं। कई विनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। फिर विभीषण जी आ जाते हैं। क्योंकि प्रभु जैसे अब कोई आए, कोई जैसे दूल्हा ही होता है शादी में, है ना? हर कोई बारी-बारी उसको सगन देने जाता है ना? वो तो बेचारा एक है ना, बहू दुल्हन बैठे हैं और देने वाले कितने हैं? तो ऐसे प्रभु एक खड़े हैं और विनती करने वाले अब सब आ रहे हैं। सब आ रहे हैं प्रभु जी की विनती करने, है ना? तब प्रभु निकट विभीषण आए, नाई चरण सिरु, कहूँ मृदु वाणी, चरणों में सिर नवाकर, विनय सुनो प्रभु सारंग पानी। ये सारंग पानी मेरी विनय सुनो। अब सब अपनी-अपनी विनय कर रहे हैं, सब अपने-अपने गुण गा रहे हैं, है ना? तो हम भी प्रभु के गुण गाएँ, जिन्होंने अधर्म का नाश किया, धर्म पर विजय पाई। भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत बहु, है ना? मैं तब जन्म रूप धार के आते हैं, परित्राणाय साधूनां, है? तो मैं वो कहते हैं कि मैं 4 के लिए आता हूँ, ब्राह्मणों के लिए, गाय के लिए, साधु के लिए और सुर के लिए, देवताओं के लिए, चारों के लिए मैं आता हूँ। तो प्रभु कहते हैं जो जिस भाव में, जिस स्थिति में मुझे पुकारता है, मैं वही रूप धारण कर लेता हूँ और आकर अपने भक्तों को उभार लेता हूँ, भव से निकाल लेता हूँ। तो भगवान जो हैं दयालु हैं। और विभीषण क्या कहता है? तोर कोस गृह मोर सब, सत्य वचन सुन भ्रात, भरत दशा सुमरत मोहि, निमष कलप समझात।
कि वे बोले कि हे भाई सुनो, तुम्हारा धन धाम सब मेरा ही है, क्योंकि विभीषण कहता है आपने रावण को मारा है, लंका तो आपकी है। ये तो सरसरी है कि जो राजा जिसको जीतता है, जिसको मारता है, वो राज्य उसी का हो जाता है। लेकिन राम जी कहते हैं मैं जो तेरे सामने खड़ा हूँ ना मैं भी त्रिलोकी नाथ हूँ, मन की जानने वाली, अंदर से तो तेरे को राज्य चाहिए, ऊपर से कहता है राम जी आपका है, मैं जानता हूँ। बाकी मैं भी अब जा रहा हूँ, मेरा भरत जो है वो एक एक पल के लिए इंतजार कर रहा है, अगर एक पल भी देरी होगी उसकी अवधि के अनुसार तो अपने प्राण त्याग देगा। तू अपना राज संभाल और मेरे को जाने दे। तापस वेश घात कृस जप्त निरंतर मोही, देखो वेगी सो जतन करो सखा निहार तो ही। है ना, जो तपस्वी के वेश में दुबले शरीर में मेरा ही ध्यान कर रहे हैं, वो तपस्वी बैठा हुआ है भूखा प्यासा मेरे लिए, उसकी तपस्या को तू नहीं जानता विभीषण, मेरे भरत को मैं ही जानता हूँ, मुझे जाने दे, मैं जल्दी जाकर देखूं उसको, बीते अवधि जाऊं जो जियत न पाऊं वीर। मैं अवधि बीत गई, मेरा भैया जीता नहीं, मैं इन भाइयों का प्रेम, रामायण पढ़ने से तो भाई भाई में प्रेम कभी वो लड़ ही नहीं सकते जो रामायण पढ़ लें। सुमिरत अंज प्रीति अब पुनि पुनि पुलक शरीर, कि उसकी याद कर करके मेरा शरीर पुलकित हो रहा है, बार बार उसकी याद आ रही है, क्योंकि अवधि नजदीक आ रही है, अवधि खत्म हो रही है, उसकी बार बार याद आ रही है। करियो कलप भरी राजो तुम मोही सुमरियो मन माही, और पुनि मम धाम पायो जहाँ संत सब जाई। तुम अब कल्प भर राज्य करना और मेरा स्मरण करते रहना, मुझे याद करते रहना, फिर तुम मेरे धाम को सिधारोगे जहाँ सब संत जन जाते हैं। अब मेरे को विदा दो। तो सुनत विभीषण वचन राम के, हरिष गए पद कृपा धाम के, वानर भालु सकल हर्षाने, गई प्रभु पद गुण विमल बखाने। सब प्रभु जी के गुण गाते गाते सब अपने 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 धामों में चले जाते हैं, और भगवान श्री राम जी भरत के लिए व्याकुल हैं और संदेशा भेजते हैं, हनुमान जी को कहते हैं जा, मेरा भरत जिंदा नहीं रहेगा, जाकर उसको हौसला दे कि राम जी आ रहे हैं। कितना प्यार था भाइयों, भाइयों के, जिन्होंने चारों भाइयों ने, लक्ष्मण जी तो दिखे हैं सेवा करते राम जी के साथ, भरत की सेवा भी थोड़ी दिखी है, त्याग दिखा है, वैराग दिखा है। शत्रुघ्न तो बेचारा कहते वो तो बाहर, गेट के बाहर ही कहीं छिप के बैठा रहा। एक दिन उसकी पत्नी छत पर घूम रही थी, उस पर छाई दिखी माँ कौशल्या को, उसने बोला बेटी सोई नहीं, शत्रुघ्न कहाँ है? बोलती माता वो तो उस दिन के घर ही नहीं आए। तब माता को पता चला कि शत्रुघ्न घर में नहीं है। इन भाइयों की तपस्या, इन भाइयों का प्रेम, इन भाइयों के एक दूसरे के प्रति आदर भाव, एक कोई गा नहीं सकता। इसलिए रामायण घर में पढ़ें। ये रामायण जो है घर में रहना सिखाती है, आपस में प्रेम, आपस में हर एक रिश्ते को निभाना सिखाती है। पति पत्नी का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, सेवक का रिश्ता, मालिक का रिश्ता, सब सिखाती है। तो ये रामायण जो है इसीलिए इसका नाम है रामायण, राम का घर, राम आयन, अयन मैंने घर, राम का घर रामायण। और रामचरितमानस दो दूसरा नाम, रामचरितमानस, कि राम जी के जितना चरित्र इसमें लिखा हुआ है उसको पढ़कर हमारे जीवन में कुछ बदलाव आता है, कुछ आता है बदलाव, अगर हम मन से पढ़े ना, बहुत आता है पर कुछ तो आता ही है। तो इससे रामायण हमें ज़रूर पढ़ने चाहिए, अपने घर में गीता, रामायण, भागवत इनका पठन करते रहना चाहिए, एक न एक शास्त्र शुरू करके रखना चाहिए, जिससे जीवन में बदलाव आता है, मन में बदलाव आता है, चित्त शुद्धि बदलती है, विकार कम होते हैं, विचार शुद्ध आते हैं, भाव शुद्ध बनते हैं। जब हमारे शुद्ध भाव और शुद्ध विचार बनेंगे तो गलत कर्म हो ही नहीं सकता। कर्म से पहले आ जाएगा कि नहीं ये गलत है, क्यों कि विचार शुद्ध हो चुके हैं, भाव शुद्ध हो चुके हैं, हम सबके प्रति अच्छा सोचेंगे। छोड़ो उसके कर्म, उस पर छोड़ दो, हम क्यों किसी का बुरा सोचें, हम क्यों अपने कर्म खराब करें, ये भाव आएंगे, शुद्ध होएंगे, किसकी कृपा से? रामायण गीता भागवत की कृपा से, प्रभु की कृपा से भाव शुद्ध हो जाते हैं। तो इसलिए घर में रामायण गीता भागवत जरूर पढ़नी चाहिए। इसके साथ जय श्री राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय जय सीताराम, जय जय लक्ष्मण सीताराम, जय जय हनुमान। तो तब जब राम जी विजय पाते हैं, सब स्तुतियाँ करने आते हैं,
तो वेद भी आते हैं, चारों वेद वहाँ पर आते हैं राम जी की स्तुति करने। सामवेद कैसे कहता है? सामवेद कहता है, जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप सिरो मने, दस कंदरादि प्रचंड निशस परबल खल भुज बल हने, अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे, जय प्रंत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामि, संयुक्त शक्ति नमामि, संयुक्त शक्ति नमामि। और यजुर्वेद क्या कहता है? तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अर जग हरे, तम विषम माया बस सुरास नाग नर अग जग हरे, भव पंथ ब्रह्मत अमित दिवस निष्काल कर्म गुण न बरे, जे नाथ करी करुणा विलोके, त्रिवधि दुख ते निर्भय, भव खेद छेदन दच्छ हम कहूँ रच्छ राम नमामि, दच्छ रच्छ राम नमामि। वेद भी कितनी सुंदर स्तुति करके जाते हैं भगवान राम की, है ना। और जे ज्ञान मान विमत तब भव हरनि भक्ति ना आदरी, पाते पाई सुर दुर्लभ पद चपी, परत हम देखत हरी, विश्वास करि सब आस परिह, दास तब जे होई रही, जपि नाम तब बिनु श्रम तरि भवनाथ सो समा राम हे, भवनाथ सो सम राम हे। ऋग्वेद क्या करता है? अर्थवेद, जे चरण शिव अज पूजे रज शुभ परसि मुनि पत्नी तरी, ये आपके पास है अहल्या तरी, नख निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक पावनी सुरसरी, ध्वज कुल से अंकुश कंज जुत बल फिरत कंटक किन लये, पद कंज द्वंद मुकंद राम रमेश नित्य भजामहे, राम रमेश नित्य भजामहे। ऋग्वेद क्या कहता है? अव्यक्त मूल मनादि तरुत वच्च चारि निगमागम बने, पर छठ कंद शाखा पंच बीस अनेक परन सुमन गने, फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जेहि अशरित रहे, पल्वत फूलत नवल नित संसार विटप नमामये, जे ब्रह्मा अजमद वैत मनुभव गम्य मन पर ध्यावही, ते कहूँ जानो नाथ हम तब सगुन जस नित गावई, करुणायतन प्रभु सद्गुना कर देव ये वर मांगई, मन वचन कर्म विकार तज तब चरण हम अनुरागई, मन वचन कर्म विकार तजी तब चरण हम अनुरागई, सबके देखत वेद विनती करी उधार, किन्हीं अंतर ध्यान भय पुनि गए ब्रह्म आघार, सब चले गए। वैन तय सुन शंभु तब, उनकी वाणी सुन रहे हैं शंकर जी, कहते मैं पीछे रह गया, मैं भी जाऊं। आए जा रघुवीर विनय करत गद गद गिरा पूरत पुलक शरीर, वो भी आए और क्या कहते हैं? शंकर जी कहते हैं, जय राम रमा रमणं समनं, भवताप भया कुल पाई जनम, अवदेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मांगत
पाई प्रभु, शरणागत मांगत पाई प्रभु। दस शेष विनाशन बिस भुजा, कृत धूरि महा मही भूरि रुजा। रजनीचर वृंद पतंग रहे, सारेगा पावक तेज प्रचंड रहे। मणिमंडल मंडल चारुतरम, घृत सायक चाप निशंगवरम। मदमो महा ममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी। तम पुंज दिवाकर तेज अनी। मन जात किरात निपात किए, मृगलोक कुभोग सरे नहिए। अतिनाथ अनाथन पाही हरे, विश्याबन पावर भूलि परे। बहु रोग वियोगनि लोग है, भव धृंगी निरादर के फले। भव धृंदिर निरादर के फले। भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। तो शंकर जी क्या कह रहे हैं, वो भव सिंधु में पड़े रहते हैं, अगाध सिंधु में, इस भव सागर में पड़े रहते हैं, संसार में फंसे रहते हैं। कौन? ते पद पंकज प्रेम न जे करते, जो आपके पद पंकज से प्रेम नहीं करते प्रभु। अति दीन मलिन दुखी नित ही जिनके, पद पंकज प्रीति नहीं प्रभु। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। उनको भव रोग सताता है, वियोग सताता है, रोग सताते हैं, जो आपके चरणों से दूर रहते हैं, जो आपकी भक्ति से दूर रहते हैं। नहीं राग न लोभ न मान सदा, तिनके सम वैभव वा विपदा। यही ते सब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। करी प्रेम निरंतर नेम लिए, जो निरंतर सतत निरंतर आपके चरणों के प्रेम में, आपकी मधुर प्रेम में, लीलाओं में, प्रेम में सदा सेवत रहते हैं। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध किए। सम मान निराधर आधर ही, सब संत सुखी विरंचती मही। वो पृथ्वी पर सुखी होकर विरंचत चलते हैं, फिरते हैं, आनंद मनाते हैं, मौज मस्ती में रहते हैं, और सदा राम राम गाते रहते हैं, शिव शिव गाते रहते हैं, हरे कृष्णा हरे राम गाते रहते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन धीर यजे। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन धीर यजे। तब नाम जपामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मान हरि। भव रोग महागद मान हरि। गुणशील कृपा परमायतनम, गुणशील कृपा परमायतनम। प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम, प्रणनामि निरंतर श्रीरमणम। प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम। रघुनंदन कंद धवंद गणम, महिपाल विलोकै दीन जनम। महिपाल विलोकै दीन जनम। बार बार वर मांगूं, हर्ष दयो श्री रंग। पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। क्या कहते हैं, हे श्री रंग,
मैं बार-बार यही वर माँगता हूँ, सो प्रसन्न होकर दीजिए कि आपके चरणारविंद में मेरी अटल भक्ति और सदैव सदा सद प्राप्त हो, सदा सत्संग। अब अभी शंकर जी कह रहे हैं, जो सदा निरंतर राम-राम जपते रहते हैं, हर समय समाधि में रहते हैं, हर समय। एक बार पार्वती माता कहती थी, "आप हमेशा आँख बंद करके पड़े रहते हो। ये जो परिवार बसाया, बच्चों की शादियाँ हो गई हैं, अब बहू में थोड़ी वो स्पर्धा चल रही है, थोड़ा घर में भी ध्यान दिया करो।" तो बोलते, विष्णु जी के पास जाओ, वो हल बता देंगे, आप फिर समाधि में लीन होगे। वो शंकर जी कह रहे हैं कि मुझे अपने भक्तों चरणों की भक्ति दो और सत्संग दो। और हम 6 महीने में कभी एक बार राम बोल लिया, हमें चिंता ही नहीं है। बरनी उमापति राम गुण हर्षि गए कैलाश, तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रभुवा। तब शंकर जी वंदना करके, हे रमारमण, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। आप गुणशील और कृपा के मुख्य स्थान हैं। बस यही घोर द्वंद्वों का नाश कीजिए हे रघुनंदन, हे महिपाल, मुझ दीन जन की ओर देखिए और अपने चरणों की भक्ति दें, अटल भक्ति दें, सदैव सत्संग दें। और श्री रामचंद्र शिव जी रामचंद्र जी के गुण वर्णन करके आनंद पूर्वक कैलाश पर जाकर फिर समाधि में राम 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 जपने में मस्त हो गए। तब वह प्रभु ने वानरों को सबको सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए, भी तुम भी अब जाओ, अपना अपना आनंद करो, तुमने बहुत सेवा करी है, अब फ्री हो, अब जाओ अपनी मौज मस्ती करो। सबको अपनी अपनी जगह में वर देकर प्रभु ने खुश करके सबको भेज दिया। तो हम भी भक्ति करेंगे तो हमें भी भगवान अपनी भक्ति के कुछ अंश तो देंगे, क्योंकि वो अंश ही हैं, हम अंश हैं। गीता में कहते हैं ना, ममे वांशो जीव लोके, है ना। तो प्रभु कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है, भीषण शरण में आया तो लंका दे दी, तो भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है वो सब कुछ पा जाता है, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस एक बार सच्चे मन से, समर्पित हृदय से मेरी शरण में आ जा, बस, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो मेरी शरण में आ। अर्जुन को गीता कब सुनाई? तब तक भगवान कुछ नहीं बोले। अर्जुन बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, बोल रहा है, बोलता ही जा रहा है, मेरा गंडीव गिर रहा है, मेरा शरीर काँप रहा है, मेरे हाथ काँप रहे हैं, मेरा घबराहट हो रही है, मेरी आँखों के आगे अंधेरा छा रहा है, मेरा गंडीव सरक रहा है। जिस गंडीव को अर्जुन शौक से उठाता है, चल केशव, अपने धनुष उठाया, चल केशव देखे किससे लड़ना है, और वही गंडीव सरक रहा है। तब तक भी भगवान नहीं बोले, बोलता जा रहा है, बोलते बोल ले तू, हाँ? तब बोले जब अर्जुन शरण में आया, सब कुछ रख दिया, भगवान के चरणों में बैठ गया, और क्या बोलता है? कार्पण्य दोषो पहत स्वभावे पृच्छामि त्वाम धर, मैं आपकी शरण में हूँ, अब आप जानो, आप मेरा कल्याण करो, जिसमें मेरा कल्याण हो वो बताओ, मैं आपकी शरण में हूँ। तो भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आ जाता है, फिर मेरा काम है उसको उठाकर गले से लगाना और उसका उद्धार करना, वो रास्ता बताऊं जिससे उद्धार हो। तो फिर भगवान ने जब देखा कि वो शरण में आ गया, अपने आप को शिष्य मान रहा है, शिष्य, तो अब मैं गुरु बनकर, अब उसका सखा नहीं, अब उसका गुरु बनकर, गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। गुरु क्या करता है? अंधकार में से निकाल कर, खींच कर अपने शिष्य को बाहर लेके आता है। तब मैं गुरु बन गया हूँ, अब मेरा काम है अर्जुन को मोह रहित करना, अर्जुन को विषाद से मोक्ष की तरफ लेके जाना, अर्जुन को भय से निर्भय बनाना, अर्जुन को जो मोह आ रहा है उससे निकालना। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं जो मेरी शरण में आता है, फिर मैं उसको अपना लेता हूँ। तो हम भी भगवान के शरणागत बने, हार्दिक मन से शरणागत बने, पूरे शरणागत बने, तो प्रभु अपनाएंगे, उठाएंगे चरणों से और अपने हृदय से लगाएंगे। जब हृदय से लगाएंगे, हमारी सारी तपन, ताप, संताप, भय, ईर्ष्या, द्वेष सब दूर हो जाएंगे, है ना। क्योंकि वो पतित पावन के जब हाथ लगेंगे, जब उनकी कृपा का हाथ हमारे सिर पर आएगा, उनके चरणों पर हमारा मस्तक होगा,
तो फिर क्यों नहीं तारेंगे? वो तो तारन तारन है ना? तरन तारन है वो तो। भव उभारन है, तो हमें तारेंगे। इसलिए दिल से, श्रद्धा से, प्रेम से भगवान के नाम को जपना चाहिए। ये जो शास्त्र हैं उनको पढ़ना चाहिए, रामायण, गीता, भागवत इनको पढ़ना चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए। उनको फिर अपने जीवन में उतारना चाहिए, अपने आचरण में लाना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक है। मनुष्य देह का यही बाकी सब चीज़ें सब बराबर है। पशु में भी, हमारे में भी। सिर्फ़ एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं, वो पशु नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। हम कर सकते हैं, पिछले जन्मों का हिसाब कम कर सकते हैं, अगले जन्मों का खाता ख़त्म कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में है, हमने क्या करना है। और जन्म इकट्ठे करने हैं या इसी जन्म में मुक्ति पानी है, ये हमारे हाथ। भगवान कहते हैं, अर्जुन मैंने तेरे को बता दिया, मैं तेरे को थोपता नहीं हूँ, तू ये कर। भगवान किसी को थोपते नहीं है, तू ये कर, बाँधते नहीं है। वो तो सिर्फ़ कहते हैं मैंने बुद्धि दी है ना, उससे सोचो अच्छा है या बुरा है, तुमने क्या करना है। मैंने तो वो जेल बनाई हुई है स्वर्ग नरक वाली यहाँ तो जेल दिखती है, वो दिखती नहीं है और जो हम कर्म साथ लेके जाते हैं वो भी दिखते नहीं है। ऐसे भगवान ने सूक्ष्म सृष्टि बनाई हुई है कि वो दिखते नहीं है लेकिन जाते हैं हमारे साथ। वही अगले जन्म में फिर हमारे साथ चलते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। यही संसार चक्कर है, यही आवागमन है, आना-जाना, आना-जाना। भगवान की सृष्टि को नमस्कार, भगवान की ये कर्तापन को नमस्कार। कैसे बनाया है, कैसे उसने ये सोचा होगा, कहाँ दिमाग लगाया होगा। एक मकान का नक्शा बनाने के लिए इंजीनियर को कितने पेज फाड़ने पड़ते होंगे, है ना? उसमें भी कितनी गलतियाँ निकलती हैं और उसने एक ही बार एक नक्शा बनाया है। हज़ारों, करोड़ों सालों से वही चलता आ रहा है, कहीं गड़बड़ नहीं, कहीं गड़बड़ नहीं। कैसे अंदर नाड़ियाँ, कोई जॉइंट नहीं दिखता और हम तो एक टैंकी भरनी होती है ना छत पे, तो उसपे भी मोटर लगानी पड़ती है, पानी चलाने के लिए और भगवान ऊपर बादल बनाता है, नीचे से पानी उठाकर फिर उनको छानता है, समुद्र का पानी खारा होता है, उसको मीठा बनाकर नीचे फेंकता है, ऊपर कोई टैंकी नहीं दिखती, कोई पाइप नहीं दिखता, तो क्या है? ये कौन है? कभी बैठकर सोचें, विचारें बुद्धि से, ये भगवान की लीलाओं का गुणगान करें, देखें, उसकी हर लीला में भगवान के दर्शन हैं। कहाँ जहाँ बैठो, कोई भी सुंदर चीज़ दिखे, देखो ये भगवान ने बनाई है, उसमें भगवान के दर्शन करो। कोई फूल हो, कोई चीज़ हो, कोई मनुष्य हो, है ना? कितना सुंदर बनाया, कैसे समय निकाला होगा भगवान ने, कितनी कारीगरी की है ना? हमारे से तो रोटियाँ नहीं एक जैसी बनती, कोई सड़ जाती है, कोई नहीं फूलती, तो भगवान ने देखो नाक की जगह नाक, आँख की जगह आँख, कान की जगह कान और हज़ारों सालों से इतने से अंगूठे के हज़ारों सालों से और आगे आने वाली सृष्टि के ये इतने से फिंगर नहीं मिलते, उसकी करामात है। उसकी करामात को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार प्रभु। कभी बैठ के सोचो, फिर पता चलता है भगवान तू कितना कैसे कैसे हिसाब से बनाया तूने। कहाँ कहाँ लगाए कि बेचारे आँखें कमज़ोर होगी, चश्मा कहाँ टाँगेगा, कील पहले लगा दिए। और ये एक कहानी है जिसको कोई दरवाज़ा नहीं है। भगवान ने कहा एक इसको दरवाज़ा नहीं लगाता, इसी के माध्यम से सुनेंगे तो मेरे जीव भोले-भाले भटके कभी न कभी सुधार हो जाएगा। इसको कोई दरवाज़ा नहीं, इसीलिए पहली भक्ति श्रवण, कानों से सुनो, आँखों के भी पर्दा है, सब चीज़ के लिए पर्दा है, लेकिन कानों को कोई पर्दा नहीं है। इसलिए पहली भक्ति श्रवण, कानों से भगवान की वाणी सुने, भगवान के नाम सुने, ना कि निंदा सुने। भगवान की वाणी सुने, भगवान की कथा सुने, भगवान की लीला के गुणगान सुने, भक्तों के साथ बैठकर सत्संग सुने, कीर्तन करें, सुने, है ना? तो हमारा भी उद्धार होगा। तो भगवान की एक-एक सब्ज़ी काटते बैठते हो तो एक-एक सब्ज़ी में उसके दर्शन हो सकते। कैसे बनाई है? कैसे बनाई है प्रभु ने? करेले में करवाहट कैसे डाली? भिंडी में लचकपन वो लेस कैसे डाली? उसके एक-एक सुराख करके एक-एक दाना कैसे भरा? मटर के अंदर दाने भर के ऊपर छिलका कैसे चढ़ाया? संतरे के अंदर एक-एक फाड़ी में रस कैसे भरा? हाँ? खरबूजा बाहर से संत कहते हैं ना कि खरबूजे की तरह हो, संतरे की तरह ना हो कि बाहर से एक दिखो, अंदर से बिखरे-बिखरे पड़े हों। उदाहरण देते हैं संत, कहते हैं खरबूजे की तरह बाहर से भले ही अलग-अलग अंदर से एक मुट्ठी हो।
परिवार के लिए साधु संत लोग बहुत उदाहरण देते हैं इनके। और अनार देखो, उसमें एक एक दाना, रंग, मिठास, गुलाब जामुन, सेब जिसमें गुद्दा ही गुद्दा है, एक छोटा सा बीज है, और केले में कोई बीज ही नहीं है। देखो उसकी करामात। और गन्ना इतना मीठा सदियों से आ रहा है ना, उसकी मिठास को कोई कम नहीं कर सकता। और गन्ने की मिठास को कोई कड़वा नहीं बना सकता, करेले की करवाहट को कोई मीठा नहीं बना सकता। देखो भगवान की करामात। समुंदर के जल को कोई मीठा नहीं बना सकता, बरसात के पानी को कोई खारा नहीं बना सकता। देखो ये भगवान की लीला है। कभी बैठकर विचारें, सोचे। जहाँ बैठो, पार्क में बैठे हो तो उसी में दर्शन करो, अगर कहीं बैठे हो तो ये लोगों में दर्शन करो। कितना सुंदर बनाया भगवान ने इसको, कितना सुंदर बनाया है ना। हर एक चीज में भगवान की सुंदरता है। किसी पक्षी को देखो, तितली को देखो, कितनी सुंदर। हम घमंड करते, हम बहुत सुंदर हैं, अरे तितली को देखो, है ना। मोर को देखो, कितना सुंदर है। हाथी को देखो, कितनी मस्त चाल है। हिरनी को देखो, कोयल को देखो, कितनी मिठास है। वो कौन सी गले साफ करने क्योंकि दवाई खाती रहती है, इलाचियाँ खाती है, या कोई शुद्ध आवाज करने के लिए कुछ खाती है, और कितनी मिठास है कोयल की, है। देखो ये जीवों पक्षियों से हमें चींटी देखो, कितना उनमें संगठन है। चींटी को पता चल जाए वहां पर सबको जाकर बता के आती है कि जो वहां पर भंडारा खोला जाके खाओ। और हम क्या करते हैं, हमारे दिखाओ ना, छोड़ो, पर किसी को बताना नहीं है, अंदर छुपा दो। हमारे साथ चींटियां अच्छी हैं, तो दूसरे का भला करते, सारे कुटुंब। इतना जितना एकता चींटियों में है ना, किसी में नहीं है। मक्खियों में देख लो कितना, एक मधुमक्खी को छेड़ो, सारा छत्ता आ जाएगा आपके ऊपर। कितनी एकता है ना। और ये जो काटने वाले होते हैं पीले पीले, क्या बोलते हैं उसको, ततैया बोलता है, कोई पोंड बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई बिरड़ बोलता है ना। तो देखो कैसे आ जाते हैं, कैसे बदला लेते हैं। इनमें भी बुद्धि है, इनमें भी सब कुछ है, सिर्फ एक कमी है इनमें जो हमारे को पूरी की है भगवान ने, कि अपना जन्म सुधारो, हंसो, बात करो। हंसना हमें ही सिखाया बस, भक्ति करनी हमें सिखाई, और किसी को नहीं, किसी जून में नहीं है। बाकी जूनियों में सब कुछ है, खाना पीना सोना सब, कोई चिंता ही नहीं है। मालक को चिंता होती है, अब भैंस को चिंता होती है, गाय को चिंता होती है, गारा मालिक डालता नहीं तो बाहर घूम फिर के खा लेती हैं, पेट भर लेती हैं, उनको चिंता ही नहीं है। लाना है, पकाना है, बोझा थैले भर भर के लाने, या गैस बुक करवानी, कोई चिंता नहीं है। वो तो हमें ही है ना। इसलिए एक चीज हमारी ज्यादा है, जो भगवान का नाम जपने के लिए भगवान ने हमें दी है जीवा। उससे हम भगवान का नाम जपे, है ना। रस मेरी जिह्वा रसना, हरी 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 हरी। फिर पता नहीं चले कि ना चले, कफ पित्त घेर लेगी अंत समय, जीवा हिले ना हिले, अभी हिला लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे मिलके बोलो, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, जय जय श्री राम। ये रामायण में स्तुति बहुत अच्छी है। जब एक ब्राह्मण को शाप मिलता है तो फिर वो घबरा जाता है, और जब उसको कहते हैं कि तू सांप बन जा और पेड़ की खोखड़ में जाकर रह, ये पूरा उसमें बहुत इसका विस्तार है। तो वो भी बहुत सुंदर स्तुति करता है। ये तो बहुत स्तुति प्रचलित है, लोकप्रिय है। नमामि शमीशान निर्वाणरूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं वनो निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोकारमूलं तुरीयं, गिराज्ञानगोतीतवेशं गरीशं, करालं महाकालं करालं महाकालं कृपालं, गुणागारसंसारपारं नतोऽहं, तुषाराद्रिशङ्का घोरं गम्भीरं,
मनोभूतकोटि प्रभाषे शरीरं सपूर्णमौलिकलोलनीचारुगङ्गा लसद्बालबालं दिकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्बु सुनेत्रं विशालं प्रसानं नीलकण्ठं दयालं प्रचण्डं मृगाधीशचरमं ब्रह्मण्डमालं प्रिये शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रिये शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्लं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोह मोहपापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पदा रविन्दं भजति ये लोके परे वा नरानं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोत्तात्पयमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो जराजन्म दुःखोत्तात्पयमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसिद्धति तेषां शम्भु प्रसिद्धति सुनविन्ति सर्वग शिव देखी विपर अनुराग विपर का अनुराग देखा पुण्य मंदर नवबानी भई द्विज वर वर मांग सो प्रसन्न प्रभु मोह पर। फिर वो कहता है अगर प्रसन्न हो नाथ दीन पर नेहु निज पद भक्ति प्रभु पुनि दूसर वर देहु। है ना, कितना अच्छा। सब ये जिसने भी मांगा है प्रभु चरणों की भक्ति ही मांगी है। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरे भुलान तेहि पर क्रोध न करी प्रभु कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब ए पर हो कृपाल साप अनुग्रह होई जई नाथ थारे काल। अब मेरे को कोई डर नहीं है, अब इसका छुटकारा अपने आप हो जाए, मैं साप जुनी से अपने आप छूट जाऊंगा। बस आप अपने चरणों की भक्ति दे दो ताकि मैं वहाँ भी आपका भजन करता रहूं। भले अजगर बनूं सांप बनूं कुछ भी बनूं पर अपने चरणों का प्यार दो, अपने चरणों की भक्ति दो, अपने चरणों की रज दो, अपने चरणों में जगह दो। तो कितनी सुंदर जिसने भी स्तुति की है, जिसने भी स्तुति की है, पक्षी हो पेड़ हो मनुष्य हो सुर हो असुर हो, जो असुर बदलना चाहे थे उन्होंने भक्ति ही मांगी थी। कई असुर ऐसे हैं जिन्होंने भक्ति मांगी है, जो अपने आप को सुधार गए थे। तो भगवान ने जिसने सुधरना चाहे सुधार दिया, जिसको मारना चाहे तो नहीं सुधरे तो मार भी दिया, भी और ना किसी को दुखी करें। है ना, तो भगवान सबकी सुनते हैं, हमारी भी सुनेंगे, हमारी भूलों को क्षमा करेंगे, हमें अपनाएंगे। प्रभु बस यही बोलते रहें कि प्रभु हमारे आप हो, हम आपके हों, आपके हैं और सदा थे सदा हैं सदा रहेंगे। है ना, आप ही हमारे हो, हमारे थे हमारे हो हमारे रहोगे, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे थे तुम्हारे रहेंगे। हम भगवान के हैं, जहाँ रहते हैं वो भगवान का स्थान है, जो खाते हैं वो भगवान का ही दिया हुआ खाते हैं, वो भगवान को भोग लगा कर खाएं तो प्रसाद है, जो पीते हैं वो भी आपका ही जल है।
हवा लेते हैं वो भी आपकी है, सूरज की रोशनी लेते हैं वो भी आपकी है, चलते हैं वो पृथ्वी माता आपकी पत्नी है ना? भूपति, आप पति हो भूमि के, है ना? तो सब कुछ जब आपका ही है, कुछ नहीं मोर सब कुछ तोर, तो फिर हमें ये बुद्धि, अहंकार ना करने दे कि मैं, है ना? मैं ना करें, हम तू करें। तू ही तू, 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 तू ही तू। बस तू निकले, तू ही तू है, तू ही तू है। मैं खत्म हो जाए, मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ दिया आपने, है ना? तो आपका ही है नाथ, आपको अर्पण, आपके चरणों में अर्पण। अब आप कृपा करके अपनी भक्ति दो। कौन-सी भक्ति दो? विमल भक्ति दो, प्रेमा भक्ति दो, आनंद भक्ति दो, है ना? अटल भक्ति दो, सतत भक्ति दो, निरंतर भक्ति दो, अचल भक्ति दो। और और कौन-सी? जो खत्म ना होने वाली अक्षय भक्ति दो, है ना? और कौन-सी? विषाद से मोक्ष तक की भक्ति दो, गीता वाली। और रामायण वाली? मन से मनमोहन बनाने तक की भक्ति दो, भागवत जन्म से मृत्यु को सुधारने तक की भक्ति दो, है ना? आप तो सब कुछ देने वाले हो, आप कहते हो जो इच्छा लेकर आओ मैं पूर्ण करता हूँ, है ना? आप तो हर एक इच्छा पूर्ण करते हो, हमारी भी करोगे, क्योंकि आप सबके हो, सबके थे, अब तो कहते हो मेरे को सब समान है। बाकी मैं, जैसे डॉक्टर रोग को देख कर दवाई देता है, वो चेहरा नहीं देखता, वो हमारे भोलापन या वो नहीं देखे, वो अपने हिसाब से दवाई देगा कि इसको कौन-सी, चाहे हम कितनी दया करते रहें, अगर उसको दिख रहा है यहाँ कुछ है तो वो काट के वो ठीक कर सकता है। हम अगर बोले नहीं हमारे को, वो नहीं, उसका पेशा है, उसका अपना फ़र्ज़ है, उसका कर्तव्य है ठीक करना, वो करता है। ऐसे ही प्रभु हमारे को ये देख लेते हैं, हम गुस्सा खा जाते हैं, प्रभु ने पूरा नहीं किया, प्रभु कैसा हमारा, नहीं, प्रभु को पता है अब इसको इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको नुकसान करेगा ये, इसलिए वो थोड़ा लेट करता है ना? जैसे अब बच्चे को ठंड है, कोल्ड हुआ है, अब पिता से कुछ माँगेगा तो पिता तो बोलेगा नहीं, तेरे को नुकसान करेगा, और दुकानदार से जाएगा तो वो तो दे देगा क्योंकि उसको तो पैसे मिल रहे हैं। वो थोड़ी देखेगा मैं इसको नुकसान होएगी, आइसक्रीम नहीं, ठंडी चीज़ नहीं देनी। तो ऐसे ही वो हमारा पिता है, उसको पता है मेरे बच्चे को ये बीमारी है, ये नुकसान करेगा, है ना? इसको लोभ में की बीमारी है तो और लोभ बढ़ेगा, है ना? भगवान देखता है, कइयों को ज़्यादा धनवान बनाकर भी वो गिरते नहीं हैं, वो प्रभु में लगे रहते हैं, और कइयों को भगवान ना कुछ दे के अपने साथ जोड़ता है। भगवान की लीला भगवान जाने। बस हमारा मकसद ये है कि भगवान आप जैसे कैसे हमें अपने साथ रखो। बस, वो आपकी इच्छा है हमें क्या देना है, कितना देना है, कब देना है, कैसा देना है, वो आपको पता है। बस हमारी इच्छा यही रहे कि भगवान आप जैसे कैसे, हम जैसे-तैसे हैं, आप हमारे को अपने साथ रखना बस। हमारी उँगली पकड़ कर रखना, हमारा हाथ पकड़ कर रखना। जैसे माँ बच्चे को गंभीर भीड़ में से खींच लेती है, ऐसे आप भी हमारा हाथ पकड़ के रखोगे। इस संसार की भीड़ में जब हम उलझेंगे, आप खींच लोगे हमारा हाथ, क्योंकि आप दीनानाथ हो, है ना? आप जगन्नाथ हो, आप अनाथों के नाथ हो। तो आप इसलिए हमें अपनी शरण में रखो और हम रहें आपकी शरण में। ये शक्ति दो और प्रेमा भक्ति दो। अपना प्रेम जो है वो थोड़ा बरसाओ कि बूंद हमारे ऊपर पड़े, हमारे को भी प्रेम करना आए। हम सबसे रूखा-रूखा बोलते हैं, हम प्रेम से बोलें, हमारे अंदर भी प्रेम आए, है ना? हम हमारे होठों पे भी मुस्कान दो, जैसे आप सदा मुस्कुराते रहते हो, हमें भी मुस्कान दो कि हम जिसको भी मिलें मुस्कुरा कर मिलें। हमारी मुस्कान मत छीनना प्रभु। आप मुस्कुराते हो, हमें भी मुस्कान दो। आप प्रेम के अवतार हो, हमें प्रेम दो, अपनी भक्ति दो और अपने साथ जोड़ के रखना। अपने भक्तों की लिस्ट में हमें भी अपनी भक्तों की मंडली में थोड़ा जोड़ देना, ताकि हम भी कुछ ऊपर उठ सकें। अपने आप से नहीं तो किसी के संग से ही उठ सकें, है ना? इसलिए आपको बार-बार कोटि-कोटि हृदय से नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जय श्री राम, हरे कृष्ण।